मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के सबसे सशक्त माध्यम है। अपने परिवारों की आजीविका को सशक्त बना रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को आप सबके माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। आधुनिक तकनीकों और सरकारी प्रोत्साहन के कारण पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को इन क्षेत्रों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि हमारे गाँवों से पलायन रुके और रिवर्स पलायन को गति मिले। हमारे यहाँ आने से पहले हमारे राज्य के अंदर मत्स्य पालक भाई बहनों को रेफ्रिजरेटेड फिशरीज वैन भी आज उसको भी यहाँ पर एक हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया, जिसके बाद दोनों सीएम ने प्रसिद्ध यमकेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने बिथ्याणी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे, जहां परिजनों और ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम योगी पंचूर के श्री हरि विष्णु पंचदेव मंदिर में 8 मई को मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और श्री विष्णु महायज्ञ में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार सरकार में नवनियुक्त सभी कैबिनेट मंत्रीगणों को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जनसेवा, सुशासन और विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए बिहार को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सभी को सफल और जनहितकारी कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान के साथ कोई समझौता संभव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इसी दृढ़ संकल्प, निर्णायक नेतृत्व और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति का सशक्त प्रतीक है। पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हुए आतंकी हमले का भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और सटीक रणनीति के साथ करारा उत्तर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को नई गति मिल रही है। ऋषिकेश हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत घाटों, धार्मिक स्थलों का भव्य पुनरुद्धार कर आस्था, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को सशक्त बनाया जा रहा है। यह परियोजना केवल विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति के गौरव को विश्व पटल पर नई पहचान देने का संकल्प है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि बाबा केदार से आपके सुखद, आरोग्यपूर्ण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत को विश्व मंच पर गौरवान्वित करने वाले महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार से अलंकृत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आपके विचार हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।